ख्वाजा साहब, जो गज़ा और फ़लस्तीन वाला मसला है वो आपके लिए जज्बाती मसला है। आई नो यू। कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर मुझे आपका वो देख के तो एहसास हुआ था कि आपके दिल के बहुत करीब है। अभी जो एग्रीमेंट किया गया उससे पहली होप ये थी कि शायद वहाँ पे खून रेज़ी रुक जाएगी, लेकिन आज की फिर खबरें ज़ाहिर करती हैं कि नहीं, किलिंग जारी है अभी तक, मुसलमानों का खून बहना नहीं नहीं, रुका। बिल्कुल आप तो सही बहुत कह रहे कमज़ोर हैं। किस्म का एग्रीमेंट है जिसमें कोई गारंटी नहीं है। मैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इस किस्म की जो बातें जो है ना वो नेतन्याहू को जो है ना वो एहसास हो रहा है कि वो इस एग्रीमेंट से उसको इंटरनली जो है पॉलिटिकल लॉसेस हुए हैं। वो सिर्फ उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि मुस्लिम ममालिक जो भी शर्म अल शेख में इकट्ठे हुए थे उनको अमेरिका को बताना चाहिए कि जी ये बड़ा फ्रेजाइल इस वक्त ट्रूस है जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यानी फ़लस्तीनी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, गज़ा के लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमास ऑब्ज़र्व कर रही है। तो अगर इसको इफ़ेक्टिव बनाना है या इसको अगले स्टेप पे लेके जाना है कि टू स्टेट सलूशन जो है उसके उसके ऊपर अमल दरामद हो, तो इससे अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो तो डिफ़ीट हो जाएगा मसला जो है। मुसलमान मुल्कों का बशमूल पाकिस्तान, इसमें क्या रोल है सिक्योरिटी में? आप लोग फ़ौज भेजेंगे वहाँ पे, क्या करेंगे? अगर ये ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर भेजनी चाहिए। भेजनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ज़ाती तौर पे इस हक़ में हूँ कि हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। देखें, पीस कीपिंग के लिए पाकिस्तान जो है दुनिया की तारीख़ में पीस कीपर्स की हैसियत से नंबर 1 है। मैं आपको ये चाहे वो सोमालिया थे, कॉन्गो थी, इवन इंडोनेशिया में ईस्ट तिमोर के नाम की जो एक जी जी। थी वो थी। ये जितनी है, मैं आई पर्सनली नो एज डिफेंस मिनिस्टर, जो मेरी पहली टेन्योर थी 2014 से लेकर 2017 तक, उसमें जो है मैंने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की या पीस कीपर्स की। तो वो दुनिया में हमारी बड़ी इस मामले में तारीफ़ की जाती है कि अभी भी नाम चलता है जो पाकिस्तान, इंडोनेशिया और टर्की का चलता है कि पीस कीपिंग के लिए हम तीन ममालिक की बांग्लादेश फ़ौज है। भी, बांग्लादेश भी। बांग्लादेश भी। तो ये है, इसके ऊपर काम हो रहा है इसके? बिल्कुल अगर मेरा ख्याल है कि मुझे इसकी डिटेल्स का पता नहीं है इस वक्त, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन हुई तो पाकिस्तान ज़रूर फ़ौज भिजवाएगा वहाँ।